यहीं से लेता हूँ, इसमें क्या है, यहीं से लेने में क्या जाता है। वैसे भी कौन खींच रहा है मेरा फोटो। बराबर ले, थोड़ा बड़ा ना बस पूरा स्ट्रेच कवर हो गया। हेलो, हिंदी प्ले एक कथा तोते की शिक्षा। नहीं मांगे नहीं मान रहे बोलते बाम्बू का एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। वो चलता था, खुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, इससे रोज फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाया जाए। मंत्री, इस तोते को शिक्षा दो। जी हुजूर, विचार तो अच्छे हैं, मगर इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ठीक है, तोते को शिक्षा देने का काम हमारे भांजे को दे दो। क्यों ना मैं राज पंडितों को ही ये काम सौंप दूं। भांजे ने राज पंडितों की बैठक बुलवाई। यहाँ पधारे हुए सभी को मेरा प्रणाम। आज हमने जो बैठक बुलवाई है उसका प्रमुख विषय है इस तोते की अविद्या का कारण क्या है। सभी पंडितों द्वारा बड़ा गहरा विचार हुआ। तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती, इसलिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। मेरे साथ में जनाब, तोते को रहने के लिए अगर एक सोने का पिंजरा बनवा दिया जाए तो वो सुकून से पढ़ सकता है। ठीक है पंडित जी, आप अपनी तरफ से सुनार को बुलवा के पिंजरा बनवाने का काम शुरू करवाइए। जैसी आपकी आज्ञा। सुनार बुलाया गया। इस तोते के लिए बढ़िया से बढ़िया पिंजरा बना दो। द्रव्य की चिंता मत करो, राज खजाने से आपको आपका मुआवजा मिल जाएगा। सुनार सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। शिक्षा की तो इतनी हो गई। शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। वाह वाह, आपकी कारीगरी तो वाकई काबिले तारीफ है। मंत्री जी, इस सुनार को अपने राज्य कोष में से उचित उपहार देकर सम्मानित किया जाए। सुनार को थैलियां भर भर के इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। मंत्री को बुलवाया जाए। जी हुजूर, आपने हमें याद किया। मंत्री जी, इसी समय पोथी लिखने वालों को बुलाया जाए। आप इस तोते के लिए ढेर सारी पोथियां लिखना शुरू कीजिए। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बेला पर लाद लाद कर इनाम दिया गया। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ गए। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा।
आप सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नगर नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मोड़े में से हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ऊंची बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे की बात तो सही है मंत्री जी, भांजे को राजकोष में से उचित उपहार दिया जाए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसे बखतूट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आपकी शिक्षा शाला में आ रहे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। महाराज देख रहे हैं ना, आश्चर्य शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट पे छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ ही लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। निंदा के कान अच्छी तरह उमेट देना। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोचों से बिजली की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। ये कैसी बेअदबी है? भांजे साहब, ये तोता बेहुदगी कर रहा है। अगर इसे जंजीर से बांधा जाए तो ये सुधर सकता है। लोहार बुलवाया जाए। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भाती और हथौड़ा लेकर। आप इस तोते को बांधने के लिए एक बढ़िया सी जंजीर बना दो। वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। लुहार की लूसार बेहद फैल गई और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरों पर अता किया। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। तोता मर गया। कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कम वक्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया, तोता मर गया, तोता मर गया। भांजे साहब, ये कैसी बात सुनी जा रही है? महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। अब भी वह उछलता कूदता है। अजी नाम कहिए। अब भी उड़ता है ना? कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है।